मैं मंसूर शेख कुर्ला मुंबई महाराष्ट्र से संविधान बचाओ मंच की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और आज जो मुद्दा मैं लेके आया हूँ किसानों का मुद्दा आपके समक्ष रख रहा हूँ और आप देखिए इसकी बारीकियों को समझिए, ये कितना जरूरी है हिंदुस्तान में ये बिल का ना होना। ये आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप इसे गौर से देखिए ताकि आपको चीज समझ में आए कि जो फार्म एक्ट कुछ महीनों पहले सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसको जारी किया है, इसमें कितनी खराबियां हैं, कितने इसके अंदर मसले हैं। मोटा मोटी तौर पे अगर आप कहें तो 3 बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है। एक है प्राइस एश्योरेंस के तौर पे, एक है एसेंशियल कमोडिटीज के नाम से और एक है ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से। ये तीनों बिल जो है हिंदुस्तान में बहुत ही घातक है। ये जो बिल लाए गए हैं हिंदुस्तानी सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये तमाम तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देता है, एमएसपी को, और ये बहुत ही डेंजर बिल है। तो इस बिल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसके अंदर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए लाया गया था ताकि जो किसान है, हमारे जो किसान भाई है जो धान उगाते हैं, उसकी कम से कम सपोर्ट प्राइस हो। आज अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहां पे मिनिमम वेजेस होता है, आपको मिनिमम एक गारंटी होती है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी ही। 30 दिन आप काम करेंगे तो महीने में इतनी सैलरी आपको मिलेगी और हर साल वो इस दर से बढ़ेगी भी। इसी तरह से किसानों के लिए सरकार ने कई साल पहले एमएसपी लाई थी कि कम से कम आपको इतना पैसा धान का मिलेगा ही। लेकिन इस जो बिल है इसके अंदर सबसे घातक पॉइंट जो इसका, ये सबसे बड़ा पॉइंट ये कि इसके अंदर कहीं भी एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। मतलब आगे चलकर एमएसपी पे सामान खरीदा जाएगा किसानों से या नहीं खरीदा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कल एमएसपी नहीं हो, जैसे बिहार के अंदर एक 2005 से कानून है 15 साल से, उसके अंदर एमएसपी हट गया था और मंडी खत्म हो गई थी। तो वहां पर जो किसान है वो जो धान है वो 800 रुपया क्विंटल बेचता है बिहार के अंदर, और वही धान पंजाब के अंदर एमएसपी होने की वजह से 1800-1900 रुपया क्विंटल तक बिकता है। मतलब आप सोचिए 800 और 1900, तो किसान को पंजाब में फायदा होता है, बिहार में नहीं होता है। बिहार में इस तरह का कानून लागू है ऑलरेडी। तो ये दिक्कत इस कानून की सबसे बड़ी ये है कि इसके अंदर एमएसपी नहीं है। एमएसपी जो है सबसे घातक पॉइंट है, एमएसपी का कोई मेंशन नहीं है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत इस बिल की ये है कि इस बिल के जरिए आने वाले कुछ सालों के बाद एपीएमसी मार्केट जो बंद हो जाएंगी। आज आप जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि एपीएमसी मार्केट हर जिले में, तकरीबन हर जिले में होती है हिंदुस्तान में, और उसके जरिए खरीदो फरोख्त एसेंशियल कमोडिटीज और जो सामान आते हैं हमारे से, धान, खेत, फ्रूट्स, भाजी, सब्जियां, अनाज, वो सब उसके अंदर आके बिकते हैं। और अब वो सिस्टमेटिकली तरीके से उसको खत्म करने की गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी साजिश है। जबकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम एपीएमसी को बंद नहीं करना चाहते, हमने कैसे कानून नहीं दिखाया, ना बनाया है ना बताया। लेकिन फिर मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये समझिए, जैसे एपीएमसी मार्केट के अंदर आज चावल आता है, चावल 1000 रुपए का गोनी का चावल बिकता है वहां पर, और उस पर एक सर्टेन टैक्स लगता है, समझिए 200 रुपए। अब 200 रुपए जो टैक्स है वो एपीएमसी के अंदर लगता है, एपीएमसी मंडी के अंदर लगता है उस चावल को बेचने के लिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि एपीएमसी तो वहीं रहेगी। लेकिन उस कानून के अंदर सबसे खतरनाक बात यह कि एपीएमसी के अलावा भी आप कहीं पे भी जाके बाहर बेच सकते हो, जो कि आज नहीं बेच सकते, आज सिर्फ एपीएमसी में बेचा जाता है। अब जब ये बाहर बिकेगा उस पर कोई टैक्स का प्रावधान नहीं लाई है गवर्नमेंट ने। अब जब ये 200 रुपए टैक्स नहीं होगा, जब बाहर वो चावल, वही चावल 1000 रुपए का ही बिकेगा, तो लोग बाग क्या करेंगे? जो लोग रिटेलर से वो जाके वहां से चावल खरीदेंगे, तो फिर एपीएमसी में आएगा कौन? आप समझिए, ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक बहुत खतरनाक कदम है, जो कॉर्पोरेट हाउसेस को घुसाने की एक साजिश है सरकार द्वारा। और सरकार ये चाहती है कि मंडियां खत्म हो जाए, बाहर सामान बिकेगी। जब बाहर अगर सस्ता सामान बिकेगा तो कोई खरीद। जैसे आपने जियो का उदाहरण ले लीजिए, जब जियो आया था तो फ्री में और 50 रुपए में और 25 रुपए में पूरे महीने का आपका चल जा रहा था। आज वही 500 रुपए कर दिया उन्होंने। तो पहले मार्केट को कैप्चर किया जाएगा, उसके बाद आपकी एपीएमसी मार्केट्स को खत्म किया जाएगा, उसके बाद जो बाहर जो माल बिकेगा उसको 4 गुने दाम पे खरीदा और बेचा जाएगा, मैनिपुलेट किया जाएगा कॉर्पोरेट हाउसेस द्वारा। एपीएमसी को खत्म किया जाएगा। ये कंप्लीटली एक साजिश है एपीएम को खत्म करने की। तीसरा सबसे घातक पॉइंट जो दोस्तों इस कानून का वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इस कानून के द्वारा जबरदस्त तरीके से मजबूत किया गया। कैसे मजबूत किया गया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी होती है हिंदुस्तान में, लेकिन अभी जो है किसान, अगर उसके साथ कोई मिसयूज हो जाए या कोई भी साम्राज्यवादी या कोई जो बड़ी कैपिटलिस्ट सरकार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग जो प्रोडक्शन लेते हैं, जैसे लेज है या कुरकुरे है, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उपयोग करते हैं किसानों के साथ मिलके, अगर किसानों को इनसे कोई दिक्कत हो जाए, अगर लेज वाला उनकी पेमेंट ना दे या कोई कंपनी वाला उनकी पेमेंट ना दे, तो वो लोग बाकायदा अदालत में जा सकते हैं। ये जो कानून जो मोदी सरकार द्वारा लाया गया, इसका सबसे घातक पॉइंट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इससे बढ़ावा मिलेगा, इसको मजबूती मिलेगी। और अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे अगर मैं किसी किसान को बोलता हूं कि भाई आप मेरे को एप्पल दीजिए, होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और वो एप्पल आने के बाद मैं उससे कहता हूं कि भाई ये सड़ा हुआ है, ये गला हुआ है, मैं इसको तो आपसे नहीं ले सकता, ये मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैंने उनका पेमेंट नहीं किया, तो आज वो किसान जो है वो अदालत में जा सकता है मेरे खिलाफ, या जो भी इस तरह की जो अपना कंपनियां हैं सर,
प्राइवेट कंपनियां हैं जो इस तरह की चीजें करती हैं, खरीदती हैं सरकार किसान से। तो किसान क्या कर सकता है, आज के दौर में वो डायरेक्ट जा सकता है अदालत में और अदालत में जाके उसको चैलेंज कर सकता है कि भैया ये जो है ये मंसूर शेख की कंपनी ने हमारे से माल खरीदी थी और अब ये माल के अंदर बता रहे कि डिफेक्ट है, जबकि हमारा माल तो अच्छा था और हमको पैसे नहीं दे रहा है। लेकिन ये आज हो रहा है, लेकिन ये कानून पारित होने के बाद अब क्या होगा, अब अगर किसान के साथ कोई भी धोखाधड़ी करता है, किसान के पास पैसा नहीं देता है या किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उनका इस्तेहसाल करता है, उनको शोषित करता है, तो वो कहां जाएगी, अदालत में जाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ये सबसे खतरनाक कानून है इसका। अदालत में नहीं जा सकते, अदालत में नहीं जा सकते, कहां जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, डीएम तक। बस आपको पता है ना, वो जो आईएएस वाले होते हैं ऑफिसेस में गवर्नमेंट की, एक गरीब किसान उन तक ही जा सकता है। और वो अगर उसको बोल देंगे कि भैया ये नहीं, अगर उनको मैनिपुलेट कर लिया, जैसे आपको पता है कि भ्रष्टाचार कितना उरूज पर है हमारे देश के अंदर, अगर उनको मैनेज कर लिया गया, उनको ये बोल दिया गया तहसीलदारों को या डीएम को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किसी तरह से अगर वो करप्ट हो जाते हैं और अगर वो ये चीजें करते हैं कि भाई नहीं किसानों को इग्नोर कर दे या भगा, तो किसान कहां जाएगा। आज किसान अदालत में जा सकते हैं, लेकिन आज ये काला कानून आने के बाद किसान के पास अदालत में जाने का कोई हक नहीं बचता। तो आप समझिए, एमएसपी की गारंटी आपको नहीं मिलती है, एपीएमसी मार्केट्स खत्म हो जाएंगी, किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर अगर कोई भी मसले पैदा होते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते हैं, उनको जो उनकी जो वाकई जो जरूरत है, जो उन्होंने माल बेचा है, अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी कोई भी कंपनी करती है तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एसडीएम या डीसी या डीएम के पास ही जाने का ऑप्शन बचेगा। वो कोर्ट वगैरह कहीं नहीं जा सकते। आज वो कोर्ट जा सकते, ये पारित होने का तो कोर्ट नहीं जा सकते, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आप ये सोचिए मेरे भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों की ये किसान आंदोलन कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाऊं, आज किसान आंदोलन को 1 महीना हो चुका है। इस 1 महीने में 30 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दी है। आज इतनी कड़ाके की ठंड है, 2 डिग्री का न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री तक वहां दर्ज किया जा रहा है और वो किसान तन्हे तनहा वहां पर बैठा है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, कोई भी चैनल को बताने की कोशिश, चाहे कोई भी चैनल है, सिर्फ और सिर्फ ये चैनल सरकार की दलाली करने पे तुले हुए, सिर्फ ये बता रहे हैं कि इतने किसान मिल रहे हैं, इतने किसान सरकार से मिल रहे हैं, इतने किसान मोदी जी से मिल रहे हैं, मोदी जी उनको ये बता रहे हैं, ये सब ढोंग का हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, कॉर्पोरेट हाउसेस को, अदानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाया गया है और किसानों का इस्तेसाल करने के लिए बिल है, कोई रिफॉर्म के लिए बिल नहीं लाया गया। 1 महीने से 30 से ज्यादा किसानों ने की जान गई इस गवर्नमेंट की वजह से। ये गवर्नमेंट की साजिश है किसानों को सड़क पे लाने की। और ये याद रखिए, अगर आज हम घरों में, शहरों में बैठ के अगर ये बात करेंगे कि किसानों के खिलाफ ये बिल है, हमारे खिलाफ नहीं है, तो कल ये हमारे तक भी आएगा। ये गवर्नमेंट हर इंसान के खिलाफ है, हर इंसान के खिलाफ है जो सच्चाई की राह पे चलता है, जो सच बोलता है। पहले सीए का कानून लाया गया ताकि मुसलमानों को इस्तेसाल किया जाए, आज एमएसपी और इसका फार्म लॉ लाया गया ताकि किसानों को इस्तेसाल किया जाए। कल ये ऐसे कानून लाएंगे जिससे हमारे दलित भाइयों को इस्तेसाल किया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मनुवाद पर चलने वाली सरकार है। ये जनसंघ की सरकार है, इनके किसी का भला करना नहीं चाहते, सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेस का भला करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद की नीतियों पे वो चलना चाहते हैं। आज 25 दिसंबर का दिन है, आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे संविधान जो रचनात्मक थे, जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। वो ये समझते थे कि ये लोग अगर इस तरह से सत्ता में बैठ गए तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो ये आपको और हमको तय करना है कि किसान आंदोलन को हम कितना जबरदस्त तरीके से और उसको उग्र करें और उसको अच्छे से बताए लोगों को और उसको इस लेवल पे लेके जाए ताकि ये समझ में आए सरकार को और सत्ता में बैठे हुए फिरौनों की आंख खुले और उनको ये बिल वापस। हमको हथियार उठाए किसी से लड़ना नहीं है दोस्तों साथियों, हमको ना बंदूक चलानी है, ना हमको किसी से दंगा फसाद करना है। ये चाहते हैं कि हम दंगा फसाद करें, लेकिन हम अमन की, शांति की राह पे चलते हुए, महात्मा गांधी का हिंसा की राह पे चलते हुए हम इन सब चीजों को पारित कराएंगे और सरकार को घुटने पे लेके आएंगे और सरकार को ये हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। किसानों, 30 से ज्यादा किसानों जिन्होंने खुद जिनकी हत्याएं हो चुकी है, मतलब इस कानून द्वारा जो लोग मरे बेचारे वहां पर, जो शहीद हुए, मैं तो उनको शहीद ही मानूंगा, वो शहीद ही थे हमारे लिए। जितने भी किसान भाइयों की शहादत हुई उसके अंदर, वो तमाम भाई हमारे अपने, आपके और हमारे हैं। याद रखिए, अगर आज हम उनके लिए नहीं खड़े होंगे तो कल ये आगे हमारे घरों तक आएगी, आपके और मेरे घरों तक आएगी। मैं सिर्फ आपसे आखिर में विनती करना चाहूंगा कि किसानों के लिए आवाज उठाते रहिए। जो लोग वहां नहीं जा सकते, जुड़ सकते, कम से कम सोशल मीडिया पे उनका साथ दीजिए और एक ऐसा माहौल बनाइए ताकि सरकार इस बिल को वापस ले। जय हिंद साथियों।